नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि भगवान से सामने रोने से क्या होता है। यह भी जानेंगे कि क्या भगवान के सामने रोने से भगवान दुखी होते हैं या खुशी। भगवान का रूप देखकर भक्त भावुक हो जाते हैं। हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखकर भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वे भगवान से क्या चाहते थे। आपने कई भक्तों की कहानी सुनी होगी जो प्राचीन काल में तपस्या कर रहे थे। जब भगवान के सामने रोने से क्या होता है। आजकल लोग जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन घर में भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना और झुकना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जाने वाले लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने आंसू बहाने का क्या मतलब होता है। भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान। वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है तो उसका रूप आपकी बंद आंखों के सामने होता है। उनके अद्भुत रूप को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह इस परेशानी से मुक्त हो गए हैं, तो भी आप भगवान को याद करते हैं। ईश्वर में आपका विश्वास कितना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि संकट के समय भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। भगवान के पास रोने का ये मतलब है। वही कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमा ऊर्जा के सामने बैठता है तो अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने लगती है और संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी इस संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं। वही कहा जाता है कि भगवान के खिलाफ रोने वाला कभी दुनिया के खिलाफ नहीं रोता। जब कर्ण और कृष्ण से पूछा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, फिर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़कर आपका जीवन। रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण से कहा था कि ये 3 बातें जो आज भी बिल्कुल सच साबित हो रही हैं, इसे पढ़ लें और फिर विश्वास आ जाएगा। महिलाओं को मासिक धर्म के दिन पूजा करनी चाहिए या नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार सटीक उत्तर खोजें। आमतौर पर रोने या आंसू बहाने को लोग किसी भी व्यक्ति या महिलाओं की कमजोरी बताते हैं, लेकिन एक स्टडी में यह साबित हुआ है कि रोना किसी भी व्यक्ति की सेहत के लिए अच्छा होता है। किसी भी बात या परेशानी के चलते कुछ आंसू बहा देने से व्यक्ति को भावनात्मक दर्द को सहने की ताकत मिलती है। एक शोध के मुताबिक कुछ आंसू बहा देने से किसी भी इंसान के शरीर में ऑक्सीटोसिन के साथ ही एंडोर्फिन नाम के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोन का बनना किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए लाभदायी होते हैं। रोने पर हमारे शरीर से आंसुओं के साथ साथ स्ट्रेस वाले हार्मोन भी निकल जाया करते हैं, जिसके बाद लोगों को मानसिक शांति और रिलैक्स हो जाने का अनुभव प्रदान होता है। इस बारे में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी बार रोना चाहिए इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि महिलाएं एक साल में 30 से 64 बार भावनात्मक तौर पर आंसू बहाती हैं। वहीं किसी भी पुरुष के लिए एक माह में 5 बार और साल में 17 बार रोना अच्छा होता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कई बार व्यक्ति रोने के बाद अपने आप को उदास महसूस करता है और बुरा फील करने लगता है, लेकिन यहाँ बता दें कि रोने के भी अपने फायदे हैं। इस संबंध में कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक आंसू बहा देने से कुछ हद से दिन से संबंधित बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। नीदरलैंड तिलबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा के रिसर्च की गई, जिसमें बताया गया है कि रोना बहुत जरूरी है, यह फायदेमंद है।
ऐसा मान जाता है कि अपनी परेशानियां अपनों के बता देने और कुछ आंसू बहा देने से हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही रोने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। वहीं अच्छी नींद भी आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। अब यदि यहाँ हम बात करें रोने के क्या फायदे हैं, तो यहाँ बता दें कि किसी भी महिला या पुरुष को रो देने से राहत मिलती है। इसके साथ ही किसी भी तरह के तनाव को भी कम किया जा सकता है। आंसू बहा देने से किसी भी व्यक्ति के इमोशन शेयर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो हमेशा ही भगवान उसकी सहायता करते हैं। किसी और के सामने उसे रोना नहीं पड़ता है, उसका भाग्य बदल जाता है। भगवान के सामने रोने से क्या होता है, जानिए शास्त्रों में क्या है इसका इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप भगवान के सामने रोते हैं तो क्या होता है? इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है। भगवान का रूप देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखकर भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े। लोग भूल जाते हैं कि उन्हें भगवान से क्या चाहिए था। आपने प्राचीन काल में तपस्या करने वाले कई भक्तों की कहानी सुनी होगी। भगवान के सामने रोने से क्या होता है? आजकल लोग जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते, बल्कि घर पर ही भगवान की पूजा करना, मंदिर में जाकर माथा टेकना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जाने वाले लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने आंसू बहाने का क्या मतलब होता है? भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान। दरअसल जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है तो उसका स्वरूप आपकी बंद आंखों के सामने होता है। उनका अद्भुत रूप देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है और आपको लगता है कि आपने किसी तरह इससे छुटकारा पा लिया है, तो आप भगवान को याद करें। ईश्वर में आपकी आस्था इतनी गहरी है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि मुसीबत के समय भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। भगवान को रोने का यही मतलब है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में संग्रहित ऊर्जा के सामने बैठता है तो उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी इस संकट में अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ईश्वर के खिलाफ रोता है वह कभी दुनिया के खिलाफ नहीं रोता। बिना झंझट के घर पर बनाए चटपटी चाट, स्वाद ऐसा कि प्लेट को भी चाट जाएंगे। पूजा करते समय आंखों से आंसू, नींद, उबासी और छींक आती है तो इसके पीछे छिपे होते हैं भगवान के कुछ संकेत। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, नींद और उबासी या फिर छींक आना, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। पूजा के दौरान जम्हाई या नींद आना। शास्त्रों में माना गया है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। इस तरह से पूजा पाठ करने वालों के घर में हमेशा सुख शांति रहती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा के दौरान नींद या जम्हाई आती है और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पूजा के समय नींद और जम्हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के मन में दो विचार चल रहे हैं, उसका ध्यान पूजा में ना होकर कहीं और ही है। शास्त्रों में इस तरह की पूजा पाठ को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलता। पूजा के समय आंसू आना। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहा है। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। परेशानियां से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए।
भगवान कई बार अपने भक्त की परीक्षा ले रहे होते हैं जिसे हमें खुश होकर पास करना है।